बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही सनद के साथ ये हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि आपने मस्जिद में बैठे हुए सहाबाए किराम से पूछा कि तुम यहाँ किस लिए बैठे हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम अल्लाह ताला को याद कर रहे हैं, अल्लाह ताला की नेमतों को याद करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। उन नेमतों में बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ने हमें हिदायत दी, और बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला की ये कि अल्लाह ताला ने हमें आपका उम्मती बनाया। हम इन नेमतों को याद करके अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, नहमदुहु, अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं। नेमतों को याद करके अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं। तो आपने हल्फन बयान लिया, उसके बाद आपने फरमाया कि मेरे पास अभी अभी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला तुम्हारा जिक्र फरिश्तों में बड़ी खुशी से कर रहे हैं कि तुम मस्जिद में बैठे, मस्जिद नबी में सहाबाए किराम बैठे थे और ये काम हो रहा था, ये बात कर रहे थे, अल्लाह की नेमतों को याद करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। अब ये हदीस पाक बयान हुई जी, तो यहां पर नारे लगने शुरू हो जाते हैं, वहां जी मिलाद साबित हो गया, मिलाद, मिलाद के जुलूस, मिलाद की झंडियां, मिलाद की लाइटें, ये सब कुछ साबित हो गया। अब नारे पे नारे लगे जा रहे हैं। मौलवी साहब ने बयान कर दिया ये मिलाद की सबसे बड़ी दलील है, सही हदीस। हाँ, हदीस सही है। अब नारे लगाने वालों से पूछे, नारे लगाने वाले जो हैं मौलवी साहब को छोड़ें, क्योंकि उन्होंने तो जैसे भी हदीस पाक, उन्होंने हदीस तो सही बयान कर दी, लेकिन मकसद कोई और, जिस तरफ वो ले जाना चाहते थे वो ले गए। ये एवजाज था उनका। अब जरा गौर करें, जिस अवाम ने नारे लगाए हैं उनसे सवाल है, अच्छा भाई तुम ये बताओ कि इसको तुमने 12 रबीउल अव्वल के जुलूस को मिलादुन नबी और ईद मिलादुन नबी और जश्न ईद मिलादुन नबी, ये सारा कुछ जो इस हदीस पाक से साबित हो गया है, इस हदीस पाक से, अब जरा बताएं कि इसमें कहां है कि वो सहाबाए किराम वहां मस्जिद में बैठे थे, 12 रबीउल अव्वल का दिन था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पैदाइश पर, यौम विलादत पर वो लोग खुशियां मनाने के लिए वहां बैठे हुए थे, और वो ईद का, उन्होंने उस दिन को ईद का दिन बनाया हुआ था और वो जश्न मना रहे थे। ऐसा तो कोई जिक्र नहीं है इस हदीस पाक में, ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है। और क्या वो वहां से उठने के बाद वो जुलूस लेकर वो मदीना मुनव्वरा की गलियों में फिर रहे थे? ऐसा भी जिक्र नहीं है। क्या उन्होंने फिर वो रात को चरागा किया था? चराग तो उस वक्त भी होते थे ना, चाइना की लाइटें तो अब आई हैं। वो फिर मुझे याद आ जाता है कि भला हो चाइना की लाइटों का, वगरना किरदार का आशिक़ रसूल खुद को साबित करना बड़ा मुश्किल है। 4 लाइटें लगाई, 2 झंडियां लगाई और आशिक़ रसूल बन गए। जिस हदीस को बयान कर रहे हो उस हदीस में जो है वो बयान करो। कहां है यहां 12 रबीउल अव्वल, कहां है यौम विलादत कि वो सहाबाए किराम इसलिए बैठे थे, उस वजह से बैठे थे, और कहां है ये आज की चरागा वहां हुई थी? वहां बड़े बड़े झंडे उस वक्त भी होते थे। कोई झंडी, कोई झंडा, कोई चीज भी वहां इस हदीस पाक में साबित हुई है? कोई ईद का जिक्र है, कोई जश्न का जिक्र है जो तुम मना रहे हो, और ये हदीस पाक बयान करके और अवाम को क्या क्या तसव्वुर दे रहे हो कि ये मिलादुन नबी का जश्न, जुलूस, चरागा और ये सब कुछ साबित हो गया? नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसी तो मौलवी साहब ने कोई बात नहीं की, हदीस में जिक्र नहीं। तो फिर नारे किस चीज के लगा रहे हो? हाँ, इस बात की तो हमें समझ नहीं आई। वो कुछ अकल से काम लिया करो, कुछ ना कुछ तो अपनी अकल इस्तेमाल किया करो। अंधी तकलीद करते हो, आंखें बंद, दिमाग बंद, सब कुछ बंद, बस जैसे कह दिया जी नारे पे नारा। ना मेरे भाइयों, दीन इस चीज का नाम नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बार बार कहा है, मुस्लिमानों गौर फिक्र किया करो, गौर फिक्र किया करो, हर बात को समझा करो। अल्लाह ने अकल दी है इस्तेमाल करने के लिए, आंखें बंद और अकल बंद करके अंधी तकलीद करने के लिए नहीं दी अकल। इंसान बनाया है तुम्हें। अब ये सब चीजें
ये सब जो जितना कुछ भी 12 रबीउल अव्वल के जुलूस हैं, ये झंडियां हैं, ये चरागा हैं, ये ईद है, ये जश्न है, ये जो कुछ भी है, कोई एक हदीस दिखा दे मुझे। हदीस कोई और होती है, कुरान की और, जो मैं पहले बयान कर चुका हूं, कुरान की आयतें को उठाते हैं और उसको जी मिलाद साबित हो गया और आंखें और अक्ल बंद करके नारे शुरू हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं आपको कि क़यामत तक कोई साबित नहीं कर सकता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ जुलूस, कुछ चरागा और कोई इसको ईद का नाम दिया हो, कुछ भी नहीं है। और मैं वाज़ेह तौर पे आपको कहना चाहता हूं, कोई भी आयत इस बारे में को पेश करे या हदीस पाक पेश करे, आप मुझ तक पहुंचाएं। इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, पहुंचाएं मुझ पर, मैं आपको वाज़ेह करूंगा कि ये किस यानी कि तरह की हदीस है और ये कहां उसको चिस्मा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अहलुल हदीस हैं जो हदीस का सही फहम आपको देंगे, जो डंडियां नहीं मारेंगे, घुमा फिरा के बातें नहीं करेंगे, सीधी हदीस का इल्म और सही हदीस का इल्म और अमल आपको बताएंगे कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम विलादत सिर्फ एक तरीके से मनाया, और वो है कि आपने सोमवार के दिन का रोजा रखा है। एक साल में 52 रोजे रख के दिखाओ, ये है इश्क रसूल। एक दिन में झंडियां लगाना और बत्तियां लगाना और लाइटें लगाना और जुलूस में सड़कों में फिर लेना, ये इश्क रसूल कहां से आ गया? दिखाओ नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की जिंदगी, 23 साल आपकी नबूवत की जिंदगी है। मक्के का दौर 13 साल का दौर है। 13 सालों में कहीं कोई मिलाद, कोई ईद, कोई जुलूस, कोई झंडी और कोई चरागा कुछ हो। हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आप आ गए, इस्लामी रियासत, इस्लामी सल्तनत, इस्लाम, जहां इस्लाम था। 10 साल मदीने का दौर है। मदीना मुनव्वरा के लोग क्या नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाने कुर्बान, माल कुर्बान, हर चीज कुर्बान करने वाले, क्या वो 2-4 झंडे नहीं बना सकते थे? वो कोई 2-4 चिराग नहीं जला सकते थे अगर ये दीन होता? लेकिन मैं बता रहा हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के का दौर हो, मदीने का दौर हो, आपकी नबूवत की सारी जिंदगी में आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। कोई तारीखी हदीस तो दूर की बात, कुरान की आयत तो दूर, कोई तारीखी वाकया भी नहीं है इस बारे में। मनगढ़ंत चीजें सारी हदीस पाक बयान की जा रही है। को खुदा का खौफ करो यार, क्या कर रहे हो? अब जरा गौर करें, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर अतहर, 23 साल नबूवत का दौर, कोई दलील, कोई सबूत नहीं है इस जश्न का। और ये जो केक काटे जाते हैं, ईद मना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ रोजा है सोमवार का। उसके बाद नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत, क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से बढ़कर दीन को समझने वाले हैं आज के मौलवी? आज का कोई शख्स हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान से ऊंचा ईमान का लेवल आज के किसी बंदे का हो सकता है? और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके दौरे खिलाफत में 2 बार ये रबीउल अव्वल का 12 रबीउल अव्वल का दिन आया। क्या उन्होंने इस तरह का कोई जुलूस वो नहीं कर सकते थे? उनके तो एक एक इशारे पे बड़े बड़े लश्कर जाने देने के लिए कुर्बान थे और वो जुलूस नहीं निकाला उन्होंने। लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं है, क्योंकि किया ही नहीं है। 2 बार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में यह दिन आया, लेकिन मनाया कोई जुलूस कुछ नहीं, क्योंकि यह दीन नहीं है, यह साबित नहीं है प्यारे आका से, यह इस्लामी तरीका ही नहीं है। और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, कितनी बड़ी उनकी सल्तनत और उनके दौरे हुकूमत में कितना इलाका मुसलमानों में इस्लाम कितना फैला, कितना माल आया, क्या वो चंद चिराग और चंद जड़ियां नहीं लगा सके? तौबा नाउज़ बिल्लाह। लेकिन ये दीन है ही नहीं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में 10 बार ये दिन आया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर जिन्होंने हजारों दिनार सोने के सिक्के, हजारों दिनार लगा दिए, लेकिन उनके दौरे खिलाफत जब था तो 12 दफा, 12 साल, 12 मरतबा यह दिन आया, लेकिन कभी मनाया? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु
अब उनके दौरे खिलाफत में 5 मरतबा यह दिन आया। क्या उन्होंने मनाया? क्या तेरे इस मौलवी को या तुझे दीन इस्लाम की और इन चीजों की हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मजमाइन, इन तमाम सहाबा किराम से बढ़ के दीन की समझ है, जो नई चीजें निकाल लेती हैं आज दिन में, या कोई और फरिश्ता आता है इनके पास? अरे कुछ तो गौर करो यार, मुसलमान हो, क्या कर रहे हो? तो अपनी अकल से भी काम लेना। ये सहाबा, अब ये खुलफाए राशिदीन, अहले बैत अतहार, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, किसी ने भी ये दिन मनाया? जिन्होंने दीन के लिए जाने तक कुर्बान कर दी, अगर ये दीन होता तो वो ये छोड़ दे? फिर भी समझ नहीं आती है। आगे चलिए, सहाबा किराम का जो जमाना है नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद, आप तकरीबन 100 साल तक सहाबा किराम दुनिया में रहे, प्यारे आका की वफात के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 100 साल तक ये जाने कुर्बान करने वाले, नाम के आशिक नहीं थे वो, सही मानों में मोहब्बत करने वाले, लेकिन किसी ने मनाया 100 साल में? आइमा किराम, और बड़ी तादाद है ये काम करने वालों की, ऐसे मुकल्लिदीन की जो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला के मुकल्लिद हैं। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतन वासिया, उनकी जिंदगी में 47 मरतबा यह दिन आया, उन्होंने एक बार भी मनाया तो हमें दिखाओ। तो फिर इमाम अबू हनीफा को इमाम तो हम मानते हैं ना, आप कब मानते हो? अगर मानते हो और मुकल्लिद होके मानते हो तो फिर कम से कम इसीलिए छोड़ दो। किन रसूमात पे लगी हो और किन चीजों को दीन बनाने की कोशिश कर रहे हो कि ये दीन है, ये नेकी है, तो दलील दो इसकी। और उसके बाद आइम्मा किराम, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, सरफ सालिहीन, कहीं पर सदियां गुजर गई, ऐसा कोई काम नहीं था। एक चीज को नया दीन इस्लाम में दाखिल करने की कोशिश की जा रही है, और फिर जब दीन इस्लाम ने वो बताया नहीं है, अपनी तरफ से बनाया गया है, तो फिर होगा क्या? यही होगा जो हो रहा है कि इस जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम पर जो जुलूस और जो कुछ भी करते हो, और वो लाइटिंग, वो जो कुछ भी होता है, और उसमें जो केक काटे जाते हैं नए नए तरीके, उस केक पर लिखा होता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद लिखा होता है। बैतुल्लाह की और रोजा रसूल की छवि बनाई जाती है, फिर अपने ही हाथों से उन पर छुरियां चला दी जाती हैं। केक काटे जा रहे हैं ना, तो प्यारे आका का नाम छुरी से काट रहे हैं। को खुदा का खौफ करो है, तो कुछ अकल इस्तेमाल करो। कैसे मुसलमान हो? क्या गया तुम्हें? प्यारे आका की जिंदगी का कोई अच्छा अमल तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? सारी जिंदगी अच्छाई से भरी पड़ी है, और किन कामों पे लगे हो? अपने ही नबी का नाम लिख के छुरियां चला रहे हो। रोजा रसूल की छवि बना के, मस्जिद नबी के रोजा रसूल की और बैतुल्लाह की छुरी से काटते हो उसे। क्या ये क्या हो रहा है? और नई नई चीजें, गुब्बारों पर या रसूल अल्लाह लिखा हुआ है, लब्बैक या रसूल अल्लाह गुब्बारों पर लिखा हुआ है। गुब्बारे फटेंगे, कहां गिरेंगे? झंडियों पर प्यारे आका का नाम लिखा हुआ है, और वो ऐसी बिखरी पड़ी होती है, अल्लाह मुआफ करे। और इससे बढ़कर गैर मुस्लिम ने जब जूतियों के पीछे लिखा था उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमने बाइकाट किया उनका, और करना चाहिए था कि वो काफिर हैं, वो लानती हैं जो जूती पे लिखता है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन मुबारक, आपका जो जूता था उसकी छवि बना के उसके अंदर मोहम्मद लिखा हुआ, तौबा नाउज़ बिल्लाह। जरा तसव्वुर करें कुछ। अरे छोड़े मसल की बहस को, थोड़ा सोचें। प्यारे आका की उम्मती हैं, थोड़ा सोचें कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जरा गौर करें यार, इस बात सारी बातों को छोड़ें। अपना बाप है ना, बाप से मोहब्बत है ना, बाप की इज्जत एहतराम करते हो ना, अपने वालिद की जूती लो, उस जूती के अंदर अपने बाप का नाम लिखो और अपने बाप के इस्तिकबाल के लिए उसके सामने करो। देखो फिर दुनिया वाले किन जुमलों की बरसात करती हैं तुम पर, और तुम्हारा वालिद तुम्हें क्या मुकाम देता है। अपने वालिद की जूती में अपने वालिद का नाम लिखो,
और तुमने अपने प्यारे आका के नालैन मुबारक जूता जो था उसमें उसकी छवि में ही अपने प्यारे नबी का नाम लिख डाला। देख लें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नालैन मुबारक के नक्श के अंदर लिखा हुआ है। अल्लाह का नाम भी कहां ले गए जालिमों, कहां ले गए? इसको इश्क कहते हो? इसको इश्क कहते हो? डर लगता है मेरे भाइयों, अल्लाह ने अगर यही पूछ लिया कि मेरा और मेरे नबी का नाम तूने कहां लिखा? प्यारे आका के जो असल जूते थे, नारायण मुबारक थे, मुकद्दस हैं, लेकिन ये जो छवियां तुम बना देते हो और उसमें फिर अल्लाह रसूल का नाम लिख देते हो। तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। किन हरकतों पे चल पड़े, कैसी जब रसूमात का शिकारों के दीन को छोड़ के, तो यही कुछ मिलेगा। अल्लाह मुआफ करे। अब फिर यही होता है जब ऐसी हरकतें करती है ना, और उसके अब जो नहीं करता ना, अब ये एक मुफ्ती साहब है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, एक शेर कहा उन्होंने, तौबा नाउज़ बिल्लाह। अब ये उनकी बात नकल कर रहा हूं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें ए रब्बिउल अव्वल, यानी कि रब्बिउल अव्वल के महीने को कह रहे हैं कि रब्बिउल अव्वल का महीना जो है इतना मुकद्दस है, इतना अजमत वाला है कि हजारों ईदें तेरी चहल पहल पे कुर्बान ए रब्बिउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। यानी कि रब्बिउल अव्वल में जो 12 रब्बिउल अव्वल के जुलूस में शामिल होते हैं या इन रसूमात में जाते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे तो नेक लोग हैं। अब इनके सिवा सारे इबलीस हैं, यानी कि जो इन दिनों में खुशियां नहीं मनाते, इन जुलूसों में शामिल नहीं होते और ये सब चीजों को अच्छा नहीं समझते, वो दीन नहीं समझते, नेकी नहीं समझते, वो सारे कहते हैं सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। रब्बिउल अव्वल के इन जुलूसों में जो खुशियां मना रहे हैं, खुशी से शरीक हो रहे हैं, वो तो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह रसूल वाले हैं, और बाकी सारे इबलीस हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अब जरा गौर करो, मैंने नाम ले लेके बता दिया प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अहले बैत अतहार, खुलफाए राशिदीन और महदीजीन, सहाबा इकराम, ताबईन, आइम्मा इज़ाम, और अपने इमाम को भी, जिसके मुकल्लिद उसको भी नहीं छोड़ा। उन्होंने तो इस महीने में खुशियां नहीं मनाई है ऐसी कोई। तो इसका मतलब क्या है? तुमने उन सबको इब्लीस बना दिया। तौबा नाउज़ बिल्लाह। ये लफ्ज कहते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और तुमने क्या कह दिया? ये मिलाद मनाने वालों का बड़ा है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी। अब फिर ऐसे जब शेर कहोगे ना, तो फिर आगे भी हैं जो अल्लाह रसूल के सही मानों में मानने वाले हैं। तो एक अब इसने ये शेर कह दिया, अब दूसरों को इब्लीस का फतवा दे दिया, शैतान का। अब फिर आगे जवाब क्या आया? हाँ, जवाब में वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि पयाम तौहीद के मुनादी, यानी कि तौहीद का जो पैगाम दुनिया में फैलाने वाले थे ना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बात हो रही है। पैगाम तौहीद के मुनादी मेरे नबी ने वफात पाई। रब्बिउल अव्वल, 12 रब्बिउल अव्वल को तो प्यारे आका की वफात हुई है, आपकी पैदाइश का फाइनल नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो विलादत है ना, वो 10 मुहर्रम को हुई है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, मानो उनकी बात को, तुम 12 रब्बिउल अव्वल पे फिर रहे। हाँ, उनको पीर मानते हैं, वली कामिल मानते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मानते हैं। तो 12 रब्बिउल अव्वल को तो प्यारे आका की वफात है, ये इत्तेफाक है। 12 रब्बिउल अव्वल, और अब से कोई एक सदी पहले इसको यौम वफात ही मनाया जाता था, यौम विलादत नहीं मनाया जाता था 12 रब्बिउल अव्वल को। ये तो बाद में हो गया। चलो बहरहाल, अब क्या है कि 12 रब्बिउल अव्वल को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात हुई है। तो क्या वो अब देखिए शेर का, जब इन्होंने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है तो फिर जवाब मिलना ही था। अब जवाब क्या है कि पयाम तौहीद के मुनादी मेरे नबी ने वफात पाई, ये सारे इबलीस के हवारी मगन है, खुशियां मना रहे हैं। अब 12 रब्बिउल अव्वल को तो प्यारा आका की वफात हुई है। अब इस वफात के दिन जो खुशियां मना रहे हैं, जो जश्न मना रहे हैं, जो ईद मना रहे हैं, वो उनको इबलीस कह रहे हैं, मनाने वालों को, और वो ना मनाने वालों को कह रहे हैं। भाई ये क्या हो रहा है? फिर मुसलमान कौन है? सारे तो इब्लीस बन गए। तौबा नाउज़ बिल्लाह। मुसलमान कौन है?
खुदा ना मेरे भाइयों, कुछ ना कुछ सोचो कि हम क्या कर क्या रहे हैं। नमाजें 5 से 6 नहीं हो सकती, रोजे 30 से 31 नहीं हो सकते, ज़कात 2.5% से 3% नहीं, तो फिर ईदें 2 से 3 कैसे बना गई? तीसरी ईद भी अपनी तरफ से बना ली है। और जरा गौर करें, इस्लामी त्यौहार जितने भी हैं वो सारे के सारे दिन में, ईद उल अजहा दिन में, कुर्बानी का वक्त दिन में, नमाज ईद दिन में, खुतबा दिन में, सब कुछ दिन में। जुमातुल मुबारक को ईद कहा गया तो वो भी दिन में होता है, ईद उल फितर भी दिन में। ये कैसी ईद है जिसके रात को लाइटिंग होती है, चरागा होती हैं, झंडियां होती हैं, और रात को ये जुलूस निकाले? ये क्या हो रहा है? रात की लाइटिंग, इस्लाम के किसी त्योहारों में लाइटिंग का कुछ तस्वर है? हां, ये फिर आई कहां से है? क्रिसमस डे की रातों को लाइटिंग की जाती है। ईसाई लोग क्रिसमस मनाते हैं ना, उनका लाइटिंग का खास एहतिमाम होता है रातों को, और वही काम यहां किया जा रहा है योम विलादत पर। इसको ईद कह लिया, जश्न कह लिया, जो कुछ भी कह लिया, जिसका दीन इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, और इसकी झलक वहां मिल रही है। तो खुदा के लिए कुछ सोचो, कुछ अकल का इस्तेमाल करो। अल्लाह ने अकल दी है, मुसलमान हो, समझदार हो, क्यों आंखें बंद करके नारे लगा देते हो? दलील आ गई है, सही हदीस आ गई है। फिर उसी सही हदीस की बात कर रहा हूं। फिर वही बात, सहाबाए किराम अल्लाह की नेमतों पर शुक्र कर रहे थे, जुलूस लेके रस्तों में नहीं फिर रहे थे, चरागा और झंडे लेके ना घरों पे लगाए, ना चरागा किए, सब कुछ वहां। ये नहीं कि वहां नहीं था, वहां जुलूसों की शक्ल में लोग निकल सकते थे, वहां पे झंडे बनते थे, झंडे बनाए जा सकते थे, सब कुछ था, और वहां पे चराग भी जलाए जा सकते थे। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है, तो तुम भी मेरे भाइयों छोड़ दो। अगर सही आशिक़े रसूल हो तो छोड़ दो। सहाबाए किराम, हां, इस हदीस पर अमल करो, और ये सही तुम्हें अहले हदीस ही बताएगा कि हदीस का सही मफहूम क्या है। वो यही है कि अल्लाह की ये बहुत बड़ी नेमतें हैं कि अल्लाह ने हमें हिदायत दी, प्यारे आका का उम्मती बनाया, इस पर शुक्र करें। प्यारे आका की यौम विलादत को अगर मनाना है तो प्यारे आका की तरीके पर मनाएं, और वो है सोमवार का रोजा। शुक्र भी अल्लाह की इबादत की जाती है, सड़कों पर धमाले नहीं पाई जाती है। अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूं, आजिज़ाना दुआ करता हूं कि या अल्लाह मेरे इन तमाम भाइयों को जो राह रास्त से भटक चुके हैं, जो रस्मों को दीन बनाने में लगे हुए हैं, जिनको समझ नहीं है, उनको राह हिदायत अता फरमा। मौला करीम या अरहमर राहिमीन, मुझे और तमाम सुनने देखने वालों को या रब्बुल आलमीन, हमें आप अपनी और अपने प्यारे नबी की सच्ची मोहब्बत और मुकम्मल इताअत नसीब फरमा।